कि ट्रंप की मोदी साहब से बात होनी थी, मोदी जी बिजी थे, नहीं कर पाए, ट्रंप को जल्दी निकला, तो फिर ट्रंप के आग्रह पे एक मीटिंग, टेलीफोनिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की। अब उस टेलीफोनिक मीटिंग में क्या हुआ, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर आई, और इसका मुल्ला मुनीर का व्हाइट हाउस में मिल इनवाइट से क्या मतलब है, इसको अचानक क्यों बुला रहे हैं? अगर ये गया था परेड में तो इसको बुलाया नहीं, अचानक व्हाइट हाउस में रेड कारपेट रोल कर रहे हैं ट्रंप। ट्रंप तो बिजनेसमैन है, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रंप के निशाने पे क्या है, ट्रंप मुनीर से क्या चाहते हैं, और क्या मुनीर डिलीवर कर पाएगा, और क्या मुनीर के पास एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत होगी ट्रंप को मिडिल ईस्ट में। जी हाँ, मुनीर के पास एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत ट्रंप को मिडिल ईस्ट में है। और ये मोदी जी का जो नया कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, जो मोदी जी ने नए कीर्तिमान सेट किए, वो क्या है? और इनके समावेश में इनको देखिए, ट्रंप ने गोली मारी थी जिसको मोदी जी ने छक्का मार दिया, जिसमें कहते हैं ना यॉर्कर पे छक्का मारना, वो मोदी जी ने किया। तो वो सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शुरुआत होती है ट्रंप साहब की फोन कॉल से, फोन आता है, मोदी जी बात करते हैं। तो ये आप मानिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ट्रंप साहब से बात कर रहे हैं। दिस फर्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर। तो कुछ चीजों का खुलासा हुआ है। पहली बात ये थी कि ट्रंप ने कहा कि ऐसा है मोदी जी, आप ये G7 निपटा के क्या कनाडा से क्या आप अमेरिका आएंगे? बिल्कुल, हम पास में ही है। तो मोदी जी ने बड़ा पोलाइटली कर लिया, बोले देखिए ट्रंप जी, हमारी कुछ व्यस्तताएं हैं, इसके फलस्वरूप हम नहीं आ पाएंगे। एक सुर्खी बनती है कि मोदी जी पोलाइटली सेज नो। मैं इसको पोलाइट नो नहीं कहता। अमेरिका के राष्ट्रपति को पोलाइट नो कुछ नहीं होता, पोलाइट नो नहीं होता। इसे मोदी की पावर मानो आप, इसे भारत की पावर मानो। इट इज नॉट बीइंग पोलाइट, इट इज बीइंग पावरफुल, इट इज बीइंग असर्टिव, इट इज बीइंग पुटिंग अवर स्टैंड। देखिए, भारत अपने टर्मों पे चलता, भारत किसी की दी हुए गेम प्लान में नहीं बैठेगा। ये मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। चाहते तो कुरेशिया का विजिट एक दिन आगे पीछे कर लेते, नहीं जाते कुरेशिया। वैसे भी बाल्कन जाने वाले मोदी जी हमारे भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री। अब कुरेशिया इंपॉर्टेंट, अमेरिका इंपॉर्टेंट तो अमेरिका था। पर ये जो मोदी जी की नहीं असर्टिवनेस नहीं, हमारे पास समय नहीं है। यानी कि मोदी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तब आएंगे जब हम चाहेंगे, और जैसे हम चाहेंगे हम तब आएंगे। ये ट्रंप बहादुर को मंजूर नहीं हुआ। अब मोदी जी ने कहा भाई साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ अकॉर्ड हो रहा, आप जरा आइए। तो ट्रंप ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और कहते जी हमें बड़ी खुशी होगी, हम भारत आएंगे, क्योंकि ट्रंप के बहुत बिजनेस है यहाँ भारत। और ये ट्रंप टावर के लिए मुझे भी कोई कबार भूले भट के कोई फोन कर लेता, जी हम ट्रंप टावर यहाँ लॉन्च हो रहा, वहां लॉन्च हो रहा। भाई हमारी औकात नहीं है ट्रंप टावर में रहने के लिए, आपने गलत नंबर मिला दिए, किसी बहुत बड़े आदमी का नंबर मिलाइए। हम तो भैया मारुति में घूमने वाले लोग हैं, हमारे लिए ट्रंप टावर वगैरह आप रॉन्ग नंबर मिला रहे हैं। एनीवे, तो ये दूसरी बात हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेके। मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कीर्तिमान, मोदी जी ने ट्रंप बहादुर को समझा दिया कि भारत टेरर को प्रॉक्सी वॉर नहीं मानता, भारत टेरर को पूरा पूरा वॉर मानता। आप मानते होंगे प्रॉक्सी वॉर, बट अगर टेरर अटैक हुआ तो भारत उसको पूरा पूरा वॉर मानेगा, प्रॉक्सी वॉर नहीं मानेगा। यानी कि अगर टेररिस्ट अटैक हुआ तो हमारे लिए युद्ध है और हम जाके पाकिस्तान को ठोकेंगे, इनकी वाट लगाए। तो आप बीच में ना आए, बीच में ना बोले, और ये ना समझे हमने नहीं बोला। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे अच्छी लगी, जो मैं आपको कह रहा था, ये डेलीगेशन आखिरी बार भेजी जाएंगी। मोदी जी अगली बार कोई डेलीगेशन नहीं भेजने वाले। मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो हमें दुनिया को बताना था, जो समझाना था, जो जताना था, हमने बता दिया। इसके बाद न टॉक, न डेलीगेशन, न क्लैरिफिकेशन, कोई कुछ नहीं होगा। हम बोलेंगे हमने जो करना था कर दिया, भाई साहब काम खत्म। दैट इज अ स्टोरी। वी आर नॉट गोइंग टू clear our stand in whatever India wants to do. That is a very clear message from Indian Prime Minister Modi, and kudos for that. एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज इसमें ये भी क्लियर हुई कि भाई मध्यस्थता कभी नहीं हुई थी। मतलब कोई ट्रेड टॉक और सीज फायर की कोई समावेश नहीं है, मध्यस्थता कभी नहीं हुई थी। भारत ने मध्यस्थता यानी कि जो कहते हैं मीडिएशन न मानी थी, न मानी है, न कभी मानेगा। यानी कि फ्यूचर का दरवाजा भी बंद, कोई फ्यूचर में भी कोई मीडिएशन वगैरह नहीं होगी। इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी मीडिएशन, ये मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर हमारा ऑन है। हमने पाकिस्तान के पहले मिलिट्री टेरर कैंपों पे अटैक किया, और फिर जेडी वैंस का फोन आता। जेडी वैंस कहते हैं 8 या 9 तारीख की रात है, कहते हैं जी आपका पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला कर रहा साहब मोदी जी आप पे। तो मोदी जी ने कहा अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो मुझसे बड़ा हमला करेंगे, उन पर आप टेंशन न ले। जेडी वैंस जी फोन के लिए धन्यवाद। अगर पाकिस्तान हमला करेगा हम उससे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है, आप टेंशन न ले हमारी।
पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया, आप देख रहे हो, आप जानते हो उसका पाकिस्तान की क्या हालत हुई। और ये भी क्लियर हुआ जो भी सीज फायर या टेम्पररी हॉल्ट ऑफ ऑपरेशन जिसे मैं कहूंगा हुआ है, वो पाकिस्तान के कहने पे हुआ, पाकिस्तान की बार बार मिन्नत पे हुआ, डायरेक्ट हुआ। कोई अमेरिका, कोई इधर उधर, सऊदी, कतरी, दाएं बाएं कोई नहीं थे, बिल्कुल पाकिस्तान घुटनों पे कहा साहब माफ कर दो, हमने माफ कर दिया। और कोई अमेरिका में अमेरिका नहीं आया, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। पाकिस्तान फिर हमाकत करेगा, हम फिर ठोकेंगे और भयंकर ठोकेंगे। तो ये उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की अचीवमेंट्स क्या थी, हमने क्या अचीव किया, क्या किया, आप समझिए, इनको जरा समझाइए जहादियों को, फिर आएंगे फिर पिटेंगे। तो जेडी वैंस का जो फोन आया तो यहाँ एक क्लैरिफिकेशन आती है, वो आया था कि जी साहब ये बहुत बड़ा अटैक करने वाले, सामने का आने दो, हम उससे बड़ा अटैक करके इनको दिखाएंगे, इनकी हालत खराब कर देंगे। क्योंकि जेडी वैंस को शायद ये इंटेल थी कि ये जो चाइना है, ये जो तुर्की है, अजरबैजान और भी पता नहीं कितने इस्लामिक मुल्क है, ये मिलकर कुछ अटैक करने वाले। तो उन्होंने भारत को सचेत करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा टेंशन मत लो, हम यहाँ के इजराइल हैं, हमें पता है क्या करना है, किसको कितना, किसकी इतनी औकात है, किसको बोतल में भर के नाली में फेंकना, वी नो दैट वेरी वेल, और हम उसको कर देंगे, हम हिसाब किताब कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आई कि मध्यस्थता वाली, मैंने आपको कोई मीडिएशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ट्रंप को इनवाइट किया, ट्रंप यहाँ आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ हमने बता दिया, हमने क्या अचीव किया हमने ये बता दिया। और ये कहीं ना कहीं मोदी जी ने कन्वे कर दिया, पाकिस्तान की जब मेजर एयर बेसिस ऑपरेशनल नहीं रही, वो ध्वस्त होगी, तो उन्होंने साहब घुटनों पे आके बोला कि साहब सीज फायर कर दो, हमें छोड़ दो। तो तब हमने छोड़ा, पर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन ऑन रहेगा। अगर टेरर अटैक हुआ दैट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। हम इसको प्रॉक्सी वॉर नहीं मानते, हमने प्रॉक्सी वॉर में से प्रॉक्सी नाम का शब्द हटा दिया, हम इसको टोटल वॉर मानते हैं। ये भारत का जो नया डॉक्ट्रिन है, जो भारत एक मोदी डॉक्ट्रिन है, इसे मैं कहता हूं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, इसको बहुत क्लियरली ट्रंप को या उनके यूएस को कन्वे किया गया है। अब ट्रंप को कन्वे कर देंगे तो भाई साहब पूरे दुनिया को मैसेज चला जाता है, उसके बाद आपको पूरी दुनिया को अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। वेरी हैप्पी, नो मोर डेलीगेशन, नो डिटेल्स, जो हमें करना हम करेंगे। तो ये उन्होंने कहा। अब ट्रंप ने फिर बोला अच्छा ऐसा मोदी जी आप ऐसा करिए, क्या संभव है कि आप जाते हुए जरा यूएस आइए। तो मोदी जी ने कहा नहीं भाई साहब हमारी व्यस्तता है। देखिए ये पोलाइटली मना नहीं किया ना, मोदी ने अपना पावर दिखाया। मोदी ने कहा कि हम अपनी जो हमारी जो पॉलिसी है वो भारत डिसाइड करता है, भारत किसी की डिप्लोमेसी उधार नहीं लेता, भारत किसी की पॉलिसी पे नहीं चलता, और ये जो भारत की डिप्लोमेसी है ये किराए पे नहीं है। आप भारत का कैलेंडर नहीं बनाएंगे, डिप्लोमेटिक कैलेंडर की, ठीक है मेरे घर जरा होते हुए आना, नहीं हमें जब आना हो तब आएंगे, आप आइए, आपका क्वाड समिट में स्वागत है। तो ये मोदी जी ने कहा। अब इसमें अच्छा बाय द वे ईरान इजराइल की भी बातें हुई, रशिया यूक्रेन की भी बातें हुई, तो उस संदर्भ में भी बातचीत हुई, वो तो खैर पब्लिक मीडिया में नहीं है, पर बात हुई है सब विषयों पे, इंडिया पाकिस्तान में बात हुई। अब आप बोलेंगे कि मोदी जी ने ये जो अपनी ताकत दिखाई है, जो भारत की ताकत दिखाई है, क्यों दिखाई है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए फील्ड मार्शल मुनीर को हफ्ते भर से अमेरिका में बैठा रखा था। फील्ड मार्शल को बोला था तू परेड वरेड का पार्ट होगा, परेड में हिस्सा लेगा, परेड में हिस्सा नहीं लेता। ये 4 सीजन्स होटल में बैठा रहा और बाहर नारे रखते रहे, पाकिस्तानियों का कातिल, गद्दार, कमीना, कवर्ड, व्हाटएवर। ये पीटीआई के लोग थे, इन्होंने इसकी बद पीटी है पाकिस्तान अमेरिका में जाके। और जो टकला जहादी है साजिद हरार, वो इसको होस्ट कर रहा था, उसका डायस्पोरा मीट कर रहा था। मैं उसको बताता हूं, अबे कमरे में 20 पाकिस्तानियों को बुला के अगर कोई डायस्पोरा मीट होती, औकात है ना तुम्हारी, तो करो स्टेडियम में जैसे मोदी जी ने किया था, करो हाउडी मोदी, दिखाओ तुम्हारी कितनी औकात है। 4 पाकिस्तान के टट्टुओं को किराए पे लाके सूट वूट बना के, अगर तुम्हें लगता है डायस्पोरा मीट होती है, घंटा नहीं होता, हमारा जो आरडब्ल्यू की मीटिंग होती है उसमें से ज्यादा लोग आते हैं। तो ये जरा टकले को समझा देना कोई, या कोई क्लिपिंग काट के जरा उसको भेज देना। तो बोला भैया ये कर, और ये मैं आपको शुरू से कह रहा था, ये आईएसआई का आदमी है, ये पाकिस्तानी फौज से मिला हुआ, अगर ये पाकिस्तानी से फौज से मिला ना हो, ये अपने बेटे की शादी करने पाकिस्तान के, और आज पाकिस्तान के आसिम मुनीर को होस्ट करता, और कितनी गाली गलौज करता था यूट्यूब पे, कितना अल तक क्या बोलता था, कितनी बकवास करता, नहीं पाकिस्तान फौज नहीं है, आपकी फौज ऐसी। मैंने आपको सब बोला, ये सब बिना दाढ़ी मूछ वाले मौलाना और भी खतरनाक होते हैं, मोर डेंजरस देन दाढ़ी मूछ वाला, सब अल तक क्या चल रहा था साहब।